जय हिंद दोस्तों, मनन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन को पढ़ना है संसद की कार्रवाई, यानी 2 से 6 बजे का टाइम है ना। संसद की कार्रवाई आपको मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में। अगर ये वीडियो देखने से पहले आप पीछे जो वीडियो बना था संसद की कार्रवाई, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी संसद की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होती है, 11 AM से शुरू होती है और शाम को 6 PM तक चलती है भाई। ठीक है, 6 PM तक चलती है भाई। और अपन ने क्या है, जो 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक का जो भी काल है वो अपन ने पढ़ लिया था भाई। ठीक है, यानी 11 से लेकर और 12 बजे तक क्या होता है भाई, प्रश्न काल होता है भाई। उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 प्रकार के पूछे जाते हैं, वो आपको बताया था। ठीक है, और फिर हमने 12 से 1 बजे तक में 12 से 1 बजे तक क्या होता है, शून्य काल होता है फिर। ठीक है, शून्य काल के जस्ट बाद में लंच होता है। ठीक है, तो अपन ने लंच तक का पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे उसके जस्ट आगे चर्चा और प्रस्ताव। कौन कौन से प्रस्ताव ले जाते हैं, किस किस प्रकार के प्रस्ताव, किसा किसा प्रस्ताव किया किया कानून ले जावे और किया किया कानून बने। देखो, देश के अंदर जितना भी कानून है, जितना भी मान लो कोई भी विधेयक वगैरह पारित हो गए 2 बजे होंगे, 6 बजे के बीच में ही हो गए। देश के अंदर जो भी कानून बने, की भी प्रकार के, 3 तलाक है वो 2:30-1 बजे बने, है ना। तो सारा के कानून है, जितना भी कानून बनेगा 2 लेके 6 बजे के बीच बीच में ही बने। 8 विधेयक हो, 8 विधेयक पारित हो, 8 रद्द हो, 8 प्रस्ताव पर चर्चा हो, 8 बहस हो, 8 लड़ाई हो। ठीक है, तो आज अपन देखा भाई की प्रकार का प्रस्ताव लिया जाए। 10 प्रकार का प्रस्ताव है अभी। ठीक है, तो अपने एक एक करके देखते हैं कौन कौन से प्रस्ताव है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रस्ताव लिया जाता है उसको कंप्लीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले जो प्रस्ताव लिया जाता है वो है नंबर 1 है विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये प्रस्ताव कब लिया जाता है संसद में, जब कोई मंत्री पूरी तरह से जानकारी न दे। देखो, विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब मंत्री को अच्छे से जानकारी दे। जैसे मान लो शिक्षा मंत्री को खड़ा करके पूछा, हाँ भाई मंत्री साहब, किसी सदस्य ने पूछा भी आप बोल रहे थे राजस्थान के अंदर उस गांव में, या मान लो कोई मंत्री खड़ा होता भी आपने बोला था भी हमारे जो राजस्थान क्षेत्र है उसके अंदर, राजस्थान के अंदर कोई अर्जनसर गांव है, वहां आपने बोला था 2 सरकारी स्कूल खोलेंगे, तो आपने वो स्कूल खोले नहीं, बताओ भाई। यानी उससे प्रश्न पूछ रहे मंत्री, शिक्षा मंत्री से स्कूल के बारे में, और वो कोई अलग ही बात करे, कहते हैं हमने वहां जम्मू कश्मीर में 15 स्कूल बना दिए, उधर ये कर दिया, यानी अलग ही मुद्दा लेके चले। जब वो मंत्री कोई जवाब अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव लिया जाता है, विशेषाधिकार। फिर उसको अध्यक्ष कहता है जो जिस बिंदु पे ये बात कर रहे हैं, गैर सदस्य जो पूछ रहे हैं प्रश्न, जो भी सदस्य पूछ रहे हैं, आप इसको सही संतुष्ट जवाब दो। जब ये पहला नंबर कौन सा, विशेषाधिकार प्रस्ताव लिया जाता है। ठीक है, जब मंत्री कोई जानकारी ढंग से ना दे, पूरी जानकारी ना दे। ठीक है, उसके जस्ट बाद में आता है दूसरा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कौन सा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, देखो भाई, किसी लोकहित सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए, मान लो किसी राज्य से, देखो वहां जाते हैं MP, सारे जाते हैं संसद में मंत्री। ठीक है, मान लो कोई राजस्थान से मंत्री गया, जैसे बीकानेर से कौन गए, ये अर्जुन राम मेघवाल गए। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ने क्या समस्या रखी वहां, कि साहब हमारे मटी में गाड़ी है, बीकानेर के अंदर जो ट्रेन है वहां समस्या रहती है। क्या है समस्या रहती है, गाड़ियां बहुत कम है और यात्री ज्यादा आते हैं, तो इसके कारण आप एक काम करो वहां 1-2 ट्रेन एक्स्ट्रा लगाओ। और ये बात किसको बोलेंगे, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल उसी को बोलेंगे जो जिसका उससे संबंध है, जिससे संबंधित वो मंत्री है, यानी जो रेल मंत्री है उसी को अर्जुन राम मेघवाल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है भी रेल की समस्या है और स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे भाई स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे रेल की समस्या, तो उसको क्या लेना देना। क्योंकि देश में क्या होता है, मंत्री एक ही होता है, हर डिपार्टमेंट का मंत्री एक होता है। उसकी मदद के लिए क्या है, सांसद MLA होते हैं ना, वो उसकी मदद के लिए होते हैं। ठीक है, जो भी बेल्ट में, मान लो यहां से अपने बीकानेर बेल्ट में कोई रेलवे की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या को संसद में कौन लेके जाएगा, वो जाएगा कौन, अर्जुन राम मेघवाल। वो जो भी मान लो कोई हॉस्पिटल से संबंधित है तो वो स्वास्थ्य मंत्री को जाके बोलेगा, कोई रेलवे से संबंधित है, रेलवे को, कोई शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्री को अवगत करवाएंगे। ठीक है, देखो भाई, किसी लोकहित सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचना है, जैसे किसी गांव के अंदर वो मान लो कोई गांव है उसके अंदर अच्छे से नेटवर्क नहीं जाता है, किसी गांव के अंदर पानी नहीं जाता, तो वो सार्वजनिक है, यानी सरकारी मामले होते हैं ना, जो सभी लोगों के लिए आवश्यक होता है, उसी बिंदु पर बात करना और उस बिंदु पर बात
करनी है सामने वाले जो मंत्री जिससे संबंधित है उसी मंत्री से बात करनी है। यानी शिक्षा की बात करनी है तो शिक्षा मंत्री को ही अवगत करवाना कि यार देखो, ध्यान आकर्षण का मतलब ध्यान आकर्षण करना कि हमारे ये समस्या है गांव में, ठीक है। जिसकी भी समस्या, अगर शिक्षा की समस्या है तो शिक्षा मंत्री को, और रेल की समस्या तो रेल मंत्री को, ठीक है। तो ये प्रस्ताव है ध्यान आकर्षण, ये जब लाया जाता है मंत्री को थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करने के लिए, ठीक है। उसके जस्ट बाद में आता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, देखो भाई, किसी आपात आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए चल रही पहले से चर्चा को रोकने के लिए, मान लो कोई चर्चा चल रही, मान लो कोई भी, जैसे ये ध्यान ये आकर्षण चल रहा, मान लो कोई भी चर्चा चल रही है, कोई भी चर्चा चल रही है और तुरंत ही देश के अंदर क्या है, कुछ मतलब एकदम भयंकर बवाल हो गया, या मान लीजिए कोरोना बीमारी आ गई एकदम, तो जो पहला कार्रवाई चलन लाग रही है रोक देगा, पहला कोई कार्रवाई चालन लाग रही है रोक दे, अरे रुको 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 छोड़ो, एक बार सब छोड़ो यार, देश के अंदर समस्या बहुत भयंकर समस्या कोरोना की, तो पहले ई पर यानी वो प्रस्ताव लिया। नंबर 3 कौन सा, स्थगन प्रस्ताव लिया जाएगा, भी जो पहले बहस चल रही है, जो भी पहले चर्चा चल रही है उसको रोक के और फिर ये प्रस्ताव लिया जाएगा, एक बार बात खत्म करो, अब देश के अंदर आज दिक्कत है, ठीक है, उस पर चर्चा होगी, ठीक है। देखो भाई स्थगन प्रस्ताव का मतलब तो हर कोई समस्या लेके आ जाएगा, है ना, समस्या भाई जो देश, पूरे देश के अंदर नुकसान हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई भी समस्या पर कोई ले जाएगा, अरे रुको रुको स्थगन करो, अरे रुको रुको मेरे गांव के अंदर के डिग्गी टूट गई यार, एक बार रुको, बी पर बात कराएगा, तो भाई डिग्गी टूटी है, कोई समस्या है, कोई देश की समस्या थोड़ी है, मिस्त्री बुला के सही करवा ले। अरे रुको रुको हमारे गांव के अंदर वो पेड़ टूट गया, समस्या है, समस्या कौन है, आकस्मिक आपात समस्या कौन है भी, ठीक है। देखो ई वास्त्र ने थोड़ा कठिन बना दियो भी, हर कोई वो प्रस्ताव न्यायालय के, हर कोई वो प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव न्यायालय के, ई वास्त्र के कर दियो, कम से कम 50 सदस्य कहेगा भाई हाँ जरूरी है, ई बात पर करो यार, वो मुद्दों बहुत जरूरी है, देश के लिए है, इसलिए इस पर बहस करो, ठीक है, इसलिए इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर एक बार स्थगन प्रस्ताव आ गया और पारित हो गया, उसके बाद में इस पर 2.5 घंटे तक चर्चा चलती है, 2.5 घंटे तक लगातार इसी पे बहस चर्चा हुई और कोई सब मुद्दे बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद में आता है अल्पकालीन चर्चा। देखो अल्पकालीन चर्चा यानी कम, मतलब थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं, जैसे संसद चल रहा है तो उस संसद के बचे हुए दिनों में चर्चा करनी है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या, ये 2 घंटे की चर्चा होती है, ठीक है, सार्वजनिक महत्व के विषय पर, और अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3, मान लो कोई सार्वजनिक हित में, जैसे मान लो कोई गांव के अंदर कोई बवाल हो रहा है, या 2 गांव की आपस में नहीं बन रही है, किसी समस्या को लेकर कोई नहर है, या मान लो कोई हॉस्पिटल से संबंधित यानी कहीं धर्म वगैरह हिंदू मुस्लिम का विवाद हो रहा है, उस विषय पर क्या है थोड़ी चर्चा होती है भाई इसके अंदर, ठीक है। अल्पकालीन चर्चा, इसके अंदर यही बहस होती है, बस इसके सिवा कोई बहस नहीं होती, यानी कोई भी सार्वजनिक मामला है तो उस मामले को सुलझाने का प्रयास करती है, ठीक है। और जस्ट ये 4 नंबर है, इसके जस्ट बाद में आता है आधे घंटे की चर्चा। ये दोनों सेम ही है, ये थोड़ी क्या है, कोई देश से संबंधित यानी कोई 2 बड़े बड़े लेवल पर कोई विवाद हो तो उस समय इस पर चर्चा की जाती है। और जैसे मान लो आंधी मतलब बेमौसम की बरसात आ जाए, या मान लो देश के अंदर मान जिस समय बरसात होनी उस समय नहीं होती, या कोई मान लो बहुत ज्यादा सर्दी गड़ा पड़ जाए, गड़ा पड़ फसलें खराब हो जाए, तो बी पर ज्यादा चर्चा हुआ बी में, ठीक है। और ये भी क्या है, सार्वजनिक मुद्दा पर है, सॉरी इन अंदर के हिंदू मुस्लिम वाला विवाद जो भी विवाद हो माड़ो मोटो तो बिना सुलझाने की बात करेगा, है दोनों एक जैसा ही। आधे घंटे की चर्चा, इसके अंदर सार्वजनिक विषय के महत्व के लिए इसके लिए भी अध्यक्ष लास्ट के 3 दिन देता है अभी, और ये इसके भी लास्ट के 3 दिन देता है अध्यक्ष महोदय, ठीक है। तो ये तो क्या है 5 प्रकार के प्रस्ताव है, ठीक है। और आगे मैं नेक्स्ट करता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट लोगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने 5 प्रस्ताव पढ़ दिया। अब छठा प्रस्ताव कौन सा आता है, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, हमने देखा था भी आर्टिकल जो 87 है, इसके अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण, एक विशेष अभिभाषण होता है ना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है कब, जब एक नई जब बजट तैयार हो जाए, वो बजट चल रहा है ना फरवरी में लेकर मई के बीच में बजट तैयार हुए, भी बजट के ऊपर एक राष्ट्रपति को अभिभाषण तैयार हुआ। और दूसरा जब नई लोकसभा जब नयो प्रधानमंत्री बने बी टाइम की है एक अभिभाषण हुआ, वो अभिभाषण तैयार कौन करे, अभिभाषण देखना वास्ते, अभिभाषण समझने वास्ते थाने के अनुच्छेद 87 पढ़ना पड़ेगा, वो मेरी वीडियो ऑलरेडी पीछे जाके थे पढ़ दिया भी, ठीक है। तो अभिभाषण तैयार कौन करे, मंत्री परिषद करे, कौन करे, मंत्री परिषद करे। अगर
मंत्रिपरिषद भाषण करे, यानी वो जो राष्ट्रपति आगे भाषण दे होगा भी, हाँ ठीक है आप सभी ठीक हो, नहीं लोकसभा टाबरों थे लड़िया ना आइया बिया, तो वो एक पर्चो से तैयार कौन करेगा, मंत्रिपरिषद मिलकर तैयार करेगी। अब क्या बिन राष्ट्रपति ने आगे पढ़ना ही है भी, हाँ यहाँ पढ़ लेगो, हाँ ठीक है पढ़ के और राष्ट्रपति जानते रहोगे बिना, फिर लोकसभा में रखे जाओगे, कठे लोकसभा में रखे जाओगे और बैठे के अगर वो प्रस्ताव 50% पारित हो गए पर बहस भी होगी भी नहीं आप ये, क्योंकि राष्ट्रपति ने तो कोई मतलब भी क्यों नहीं है भी, अभिभाषण ने तैयारी मंत्रिपरिषद करे भी, फिर लोकसभा पर भी पर चर्चा होगी, फिर प्रस्तुत फिर चर्चा होगी, फिर मतलब मतदान होगा भी पर वोटिंग होगी। अगर वो 50% पारित हो गयो तो कोई समस्या को नहीं है, ठीक है। अन्यथा अगर वो 50% पारित ना हो, अगर वो 50% से पारित नहीं हुआ तो क्या है, पूरी मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा भी, सॉरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। यानी 50% पारित, 50% से पारित ना होने पर, ठीक है, पूरे मंत्रिपरिषद को क्या है, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, बात आई समझ में। और इसके आगे अब चलते हैं नेक्स्ट, जस्ट आगे देखो निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, या तो एक मंत्री के खिलाफ या समस्त मंत्री के खिलाफ, ये फालतू मंत्री है, कोई काम को नहीं मंत्री, ठीक है, तो भी खिलाफ के निंदा प्रस्ताव एक कागज तैयार कर देगा, वो मसौदा तैयार कर देगा और कागज तैयार करके कर दे देगा, लोकसभा में दे देगा। कानून क्या बने क्या ना बने वो थे जाके वीडियो देख लिया, पीछे वीडियो बना रही है संसद के अंदर क्या कानून बने, ठीक है। तो कि एक मसौदो करके तैयार करके लोकसभा में रख देगा। अब लोकसभा में रखने के बाद में क्या है भी, मंत्री के खिलाफ की फालतू मंत्री कोई काम को कौन, तो फिर क्या जांच करे, अगर वो 50% पारित हो गयो वो तो ओके, क्या 50% पारित होना जरूरी है, 50% को मतलब क्या है, लोकसभा के अंदर क्या है, सीटा है 545, ठीक है, 545 से वो 50% की, तो यानी वो अब तो है वो लगभग 272-73 माने जाओगा, क्योंकि आओगा 72.5 आधे आधे बढ़ागा थोड़ी, यानी एक ने पूरे नहीं लिया नहीं, यानी 272 इन्हें बोलेगा 50%, ठीक है, इनको यानी 545 को 50% हो गए, ठीक है। इतना लोग के पारित करना चाहिए, यानी धन्यवाद प्रस्ताव है वो 50% यानी 273 लोग पारित कर देगा तो कोई समस्या को नहीं मंत्रिपरिषद ने, अगर ना करे तो पूरी मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। फिर निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव में कि एक मंत्री के विरुद्ध या पूरे समस्त मंत्री के विरुद्ध लिहाज के, ठीक है। अगर कोई एक मंत्री, मान लो रेल मंत्री कहते फालतू कोई काम तो करेगा, रेल मंत्री के खिलाफ के निंदा प्रस्ताव आ गया, अगर वो 50% पास हो गयो, कितना परसेंट हो, 50% से, अगर 50% से वो पास हो गया तो उस मंत्री को नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यहां ये समस्या बहुत बड़ी समस्या आती है, ठीक है। तो ये देखो समस्त मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, ठीक है, 50% से अधिक मतों से पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र, पूरी मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र देना पड़े, ठीक है। तो ये बात पर निंदा प्रस्ताव बहुत बार आते हैं, रद्द हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो पूरी मंत्रिपरिषद को, मोदी खिलाफ भी आया था अभी, ठीक है। यह जब लाया जाता है जब कोई मंत्री ठीक से कार्य नहीं, ये कब लाया जाता है, जब कोई मंत्री मान लो अच्छो काम ना करे, आपके पद पर रह के ढंगू काम ना करे, जब दो प्रस्ताव लिया जाओ, कौन सा, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जस्ट, इसके बाद में आता है अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव, ये लोकसभा में विपक्ष लाता है, कौन, लोकसभा में विपक्ष लाता है और एक स्तर में एक ही बार लेके आता है, अगर स्तर चल रहा है तो उस स्तर में एक ही बार लेके आएगा, और सहमति कम से कम 50 संसद यानी एमपी होने चाहिए, कहां के, लोकसभा के होने चाहिए वो भी, ठीक है, और 10 दिन के अंदर इसकी चर्चा होती है, ठीक है, और 50% से अधिक पास यानी मतों से पास होने पर सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कोई विधेयक आया, अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब मान लो जैसे कोई विधेयक आया, ठीक है, कोई विधेयक आया और वो क्या है 50 यानी कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी के विरुद्ध ये लिया जाता है, जैसे विपक्ष है वो पक्ष के खिलाफ लेके आता है, जैसे चुनाव हुए पहले तो उसके अंदर क्या है, जैसे बीजेपी को 250 सीटें आई, ठीक है, और अदर पार्टी को कोई 31 सीटें आई और कांग्रेस को भी 101 सीटें, ऐसे करके मान लो बीजेपी को कितनी सीटें आई, 250 आई और कोई बाकियों को थोड़ी थोड़ी आई, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जैसे आम आदमी पार्टी है, उसको सीट आई है 30, कितनी, 30 सीट आई है, ठीक है। अब किसी के पास बहुमत स्पष्ट नहीं है,
सभी किसी के पास बहुमत स्पष्ट नहीं है। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए आधे से ज्यादा, यानी सरकार बनाने वास्ते अगर 500 पूरी 45 सीटें भी हो तो आधा लोग यानी 243 लोग चाहिए पूरा मतलब एक बहुमत बनाने वास्ते, सरकार बनाने वास्ते। तो बीजेपी वाले कह रही है करते हुए 30 सीटें मन दे दे तो आपा की है 280 हो जाएगी। आपका रेल मिल के 5 साल कई दूर तू चले कई दूर मैं चलूंगी, टेम्पू किराया बच जाएगा ना। तो यानी कुछ सीटें तू दे दे जो कि आप एक सरकार बना लेंगे, तो ए दोनों मिलेगा तो कितना हो गया 280 हो गया। अब 280 हो गया तो अठे की है मान लो कोई वजह मांगी दोनों की बिगड़ जाए, आंगी पार्टियां की आपस में बिगड़ जाए, वो क्या मैं आपकी सीटें पाछी ले ले, पांच सीटें ले ले। अब क्या कितनी बचेगी बीजेपी के ने 250 रहेगी। अब 250 रहेगी जब तुरंत किंग ध्यान लगे वो विपक्ष ने यार भाई साहब मामलो गड़बड़ है। अब जे ही मामलो गड़बड़ हो तो वो तुरंत किसो प्रस्ताव याद है अविश्वास का बने गिना तेरे बहुमत की सरकार गिना 273 सीटें गिना। अब वे 73 सीटें गिनी तो सीटें कितनी रहेगी 250। अब 250 सीटें रहते अब वो के प्रस्ताव पारित हो गया, पारित होते कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरते ही दोबारा चुनाव होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब चुनाव नहीं होगा, तब तक चुनाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ये जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पारित हो गया तो पारित होते ही तुरंत पारित होते ही सरकार गिर जाती है और क्या है चुनाव दोबारा होता है। बात आई समझ में? हर तक कोई दिक्कत? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का एक वोट सरकार गिर गई भाई, क्योंकि बीकन बहुमत स्पष्ट को नहीं हुआ भाई कहने, तो ही वास्ते देंगे चुनाव। तो इसलिए एक बार देख लो लोकसभा से लिया जाता है ये, ठीक है, एक स्तर में एक बार में एक स्तर में एक ही बार लिया कर सहमत यहाँ को नहीं भी चलो ठीक है घड़ी घड़ी में लिया ले भी अविश्वास प्रस्ताव घड़ी घड़ी लिया नहीं, एक बार में एक संसद को स्तर चलेगा तो एक ही बार और 50 एमपी सहन करेगा। 50 एमपी लोकसभा का होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं होना चाहिए भी, ठीक है। और 10 दिन के अंदर ही चर्चा होगी भी, ठीक है। और 50% पारित होने पर सरकार गिर जाती है भी और चुनाव दोबारा होती है, ठीक है। तो हम स्क्रीन शॉट लो थे तो मैं था ना 2 लास्ट रह गया मैं और करवा दो। देखते हैं अपने ना, मान लो अविश्वास प्रस्ताव तो कंप्लीट समझ आ गया। अब देखते हैं प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सबसे पहले कब लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव वो सबसे पहले है जो 1963 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। कौन लेके आया था? जेबी कृपलानी, ठीक है, क्योंकि उस समय सरकार किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की, और लेके कौन आया था? जेबी कृपलानी भी, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है। अब तक देश के अंदर लगभग अब तक देश में 128 बार अविश्वास प्रस्ताव लिया है, अविश्वास प्रस्ताव 128 बार लिया है, ठीक है। और ठीक है सर्वाधिक जो अविश्वास प्रस्ताव है वह इंदिरा गांधी के खिलाफ ले गया, ठीक है, लेकिन कौन ही पारित होने दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 9वां विश्वास प्रस्ताव। अब देखो विश्वास प्रस्ताव पढ़ने पहला ना विश्वास प्रस्ताव पढ़ने पहला अपन ने थोड़ा ओ सिद्ध करना भी विश्वास प्रस्ताव क्या किने। देखो भी लोकसभा के अंदर 545 सीटें भी, ठीक है, मतलब लोकसभा के अंदर 545। तो विश्वास प्रस्ताव में के बहुमत होने वास्ते के 50% सीटें चाहिए, यानी 50% वोट चाहिए भी है। कोई भी पार्टी है भी बहुमत सिद्ध होने वास्ते आधे ज्यादा वोट चाहिए, आधा वोट चाहिए भी, आधे एक ज्यादा ही चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर कोई लोकसभा में 545 सीटें भी 50% की तो वह 273 सीटें, यानी कोई भी पार्टी है बिना 273 सीटें होगी तो भी सरकार बनेगी भाई। अगर 273 नहीं है 271 ही है तो भी सरकार को नहीं बनेगी, ठीक है। तो बात जब और पासों ले गए बने ना, मान लो 50 10 सीट ले 10 ले ली, जब एक सरकार गठबंधन की सरकार है तो अठे अगर पार्टी ने एक पार्टी बनानी है तो मैंने 273 सीटें लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और वह विश्वास प्रस्ताव यानी देख लेगा पे विश्वास प्रस्ताव डालेगा भाई हाँ हमारे कहना 273 सीटें हैं, या विपक्ष डालेगा करने विपक्ष डालेगा आप ऐसे सिद्ध करके बताओ भी आपके पास पूरी 200 सीटें मतलब 273 सीटें है कौन ही है। फिर वो प्रस्ताव लिख के संसद में भेजेगा, बैठक के फिर कार्रवाई होगी और बिंग ऊपर के लोकसभा में भेजेगा। लोकसभा के अंदर के पक्ष और विपक्ष बटे सारा सहन करेगा भी हाँ गिनेगा भी हाँ मैं यही करना ही करना, मतलब 273 सीटें होगी तो क्या है विश्वास पारित हो गया तो बात सरकार बनी रहेगी। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित ना हो तो वह सरकार गिर जाएगी। और वो विश्वास प्रस्ताव पारित ना होते जस्ट अब विश्वास प्रस्ताव पारित ना हो तो कोई बड़ी बात को नहीं। अगर
विश्वास प्रस्ताव पारित होते ही कोई दिक्कत को ना होती कि ये सरकार विपक्ष ने ध्यान ला दे अच्छा गड़बड़ी है की वो तुरंत विश्वास प्रस्ताव ले आवे 8 नंबर समझाया ना मैं था वो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आवे तो गिन के बताओ धारक है कौन है पहले ये बताओ आधे ज्यादा धारक सीटा है कौन है अब अठे दिक्कत आ जाए अब अठे की जब वो गिनन लागे सीटा जब भी टाइम दिक्कत आ जाए अब दिक्कत आते ही फिर सरकार गिर जाए फिर चुनाव दोबारा हुए जी अपना कई उदाहरण है जी चौधरी चरण सिंह है ना पीवी नरसिम्हा राव और वो चंद्रशेखर जी है और अटल बिहारी वाजपेयी एक वोटों गिर गया तो है ना तो एग्जाम्पल है ठीक है और जो ये विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लिया ठीक है और इसमें ना बहुमत सिद्ध करने के लिए भी तो ध्यान रखें इन बहुमत सिद्ध करो विपक्ष के धरकन है कि पूरी सीटें है कौन है बस बहुमत सिद्ध करना मास्टर ठीक है और इसका प्रधानमंत्री 4 प्रधानमंत्री है जो आज तक मान लो मतलब प्रस्ताव सिद्ध कौन नहीं कर सके विश्वास प्रस्ताव सिद्ध कौन नहीं कर सके अभी ठीक है एक अटल बिहारी वाजपेयी है और चौधरी चरण सिंह है चंद्रशेखर है ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखना भी ठीक है अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कटौती प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव के 4 प्रकार का होगा किसा किसा है एक है साधारण कटौती है वो घटकों में कटौती एक है कंगारू कटौती एक है गिलेटिन कटौती देखो भी समझो 4 प्रकार के मान लो साधारण कटौती इसके अंदर क्या चर्चा समाप्त करके मतदान के लिए मान लो कोई विधेयक ऐड और भी पर चर्चा चल रहा है और यहाँ फालतू आधे घंटे बाद लोग माथे मारे तो बैठे वो रोक देगा भी चर्चा रोक करके यार मतदान करो और पारित करके या सेट करो ठीक है तो वो तो साधारण है यानी कोई भी चर्चा चल रही आधे घंटे ज्यादा हो जाए तो फिर रोक के और भी मतदान करा लो यहाँ थे बकवास तुम हल ला रहे हो फालतू मतदान करो या पारित कर दो या रद्द कर दो तो बिना कोई भी चर्चा चाले भी रोक के और मतदान करा के पारित करवानो या जी अभी रद्द हो गया तो रद्द हो जाएगा पारित और पारित ठीक है बिंगा बाद में घटकों में कटौती घटकों में कटौती है मान लो एक लंबी सी लिस्ट दे दी ठीक है और बिंगे अंदर 50 बिंदु है अब भी 50 बिंदु है तो बिंगे अंदर 10-10 बातें मैन काट लेगा अब 50 पर थोड़ी चर्चा होगी ठीक है तो बिंगो 10-10 इंपॉर्टेंट बातें निकाल के और फिर संसद ने कहा ई पर चर्चा करोगे ठीक है तो बाद 10 बिंदुओं पर चर्चा होगी यानी घटकों में कटौती यानी बिंदु छोड़ के ठीक है मैन बातें काट के और बी पर चर्चा करनी बाकी छोड़ देना ठीक है बिने बोला घटकों में कटौती ठीक है अब एक कंगारू कटौती अब जाने कंगारू यहाँ कूद के चाले अब कंगारू कूद के चाले 20 हाँ भी की है देखो भी कौन सा है हाँ कंगारू कटौती यानी पहलो जब 40% की लिस्ट आई है पहले उठा लियो छठो उठा लियो 15वां उठा लियो 20वां उठा लियो यानी कूद बीच में कोई मेन प्रश्न है वह निकाल के वहां पर कटौती मतलब वहां पर चर्चा करवानी ठीक है बिंग बाद में आवे गिलेटिन कटौती अब मान लो 3 तो ऊपर आ गया यानी वो तो कोई चलन आ रहे विधेयक बिल रोक के और वोट करा के सेट हो गया है और घटकों में मान लो कोई मेन बातें निकाल लेनी कंगारू के अंदर ज्यादा मेन निकाल लेनी पहले के बाद में 8वां 10वां हुई और गिलेटिन के अंदर क्या हुए मान लो वे तो खुद काटे बैठो जब लिस्ट दे जब मान लो कोई एमपी खड़े रहे और वो भाई साहब जो थे 15वां छोटे है नहीं 15वां थे पहले के बाद में सीधे 18वां चुके नहीं तो 15वां यानी बी पर मैं चर्चा करनी है यानी जो छूट गए हैं उस बिंदुओं पर चर्चा करना ठीक है तो ये थी अपनी 10वें के अंदर 4 कटौतियां ठीक है 4 प्रकार के ये इसके अंदर प्रस्ताव आते हैं भी ठीक है पहला है साधारण कटौती दूसरा है घटकों में कटौती और फिर कंगारू फिर गिलेटिन ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो अपने प्रस्ताव है किस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं सारे प्रस्ताव समझ आए हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तो जय हिंद जय भारत।